नमस्कार, जय मल्हार। आज हम बात करने वाले हैं श्री क्षेत्रीय धनगर समाज सेवा संघ के बारे में। मेरे साथ संघ के सचिव है कर सर। सर क्या बताएंगे इस संघ के बारे में? श्री क्षेत्रीय धनगर सेवा संघ की स्थापना 1935 में हुई है। ये महाराज यशवंतराव होलकर द्वितीय के समय से संगठन तय बना हुआ है हमारा। उस जब से निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे को पूर्व में हमारा ऑफिस जो शिवाजी भवन इंदौर जवाहर मार्ग पर है, एक और रावजी भवन, और इसी प्रकार से एक और मंगल कार्यालय जिसको बोलते हैं मंगल सदन, वो हमारा रायगढ़ पर है। अभी वर्ष 2000 में हमारे को स्कूल के लिए जमीन उषा राजे महाराज ने दी थी, जिसमें हमारा स्कूल संचालित हो रहा है। सेवा संघ ने शुरू से बहुत कठिन परिस्थितियों में सफर तय किया है। इसमें हमारे पूर्वजों का जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे या समाज सेवा में कार्य करते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि एक जरा सी क्षण से खड़े हुए थे, आज एक हमारे पास बहुत अच्छी स्थिति में हम लोग हैं। हम हर समय सेवा कार्य में करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि निर्धन वर्ग जो हमारा हम वर्ग है, उसके पास हम अधिक से अधिक पहुंच सकें। उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या उनकी सहायता कर सकते हैं, हम अलग अलग रूप में उनकी सहायता करते हैं। समय आने पर हमारे पास ऐसे दानदाता भी हैं जो समय समय पर दान देते हैं, लेकिन वो अपना नाम या अपने रुतबे का कहीं वो उल्लेख नहीं करना चाहते, तो उनसे भी हम मदद करवाते हैं, उनसे सहयोग कर क्या कहते हैं। वो लोग भी हमारे निर्धन स्वजाति बंधु कैसे ऊपर आए उसके लिए कार्य करते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में हमारे पास में जो स्कूल मौजूद है उसमें अपने सभी जन वर्ग के लोग करते हैं, लेकिन हम अपने समाज बंधुओं के लिए विशेषकर योजना दे रखी है कि कम शुल्क में उनको रियायत मिल सके, इसलिए हमने स्कूल का संचालन करते हैं। और इसमें कई कमी आने पर, कुछ कमी को असर होने पर भी उसकी शिक्षा में रुकावट ना आए तो उसकी आर्थिक मदद भी कराते हैं। इसमें कितनी शाखाएं हैं और इस शहर के जो युवा वर्ग है, महिला वर्ग है, इनको कैसे जुड़ा जा सकता है? हमारे यहाँ पे हमारी उप समितियां हैं। खेल के क्षेत्र में मल्हार क्रीड़ा मंडल, महिलाओं को की दृष्टि से एकत्रीकरण की दृष्टि से हमारे यहाँ पे श्री चंद्रिका भगिनी मंडल। इसी प्रकार युवकों को, युवक युवतियों के लिए श्री क्षत्रिय धनगर नवयुवक मंडल। और अभी एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है शादियां। बच्चों की जो शादियां नहीं हो रही है, कम हो रही या अन्य दीगर समाज में हो रही है, उसको कमतर करने का प्रयास किया है। उसमें हमने एक संस्था का गठन किया है, श्री क्षत्रिय धनगर वधूवर मंडल रेशम गाठी का, जो अभी हमने 8 महीने पहले ही किया है। उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो हमारा सोच उसमें ये है कि जो बच्चे पढ़े लिखे समाज में हैं, अन्य दिगर समाज में शादी कर रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन क्यों ना वो परिवार अगर जो दूसरे परिवार में जा रहा है तो वो परिवार हमारे समाज में रहे। तो ये प्रयास करने के लिए हमने रेशम गाठी का गठन किया है, ताकि समाज के बच्चे एक दूसरे से मिलावा करें, बड़ापन करें। और वो जो बाहर जा रही है, हमारी बेटी या हमारा बेटा किसी का जमाई बन के, या हमारी बेटी किसी की बहू बन के, तो क्यों ना वो समाज के किसी परिवार में बहू और बेटी बनकर जाए। ये प्रयास हमारा है इसमें। और अभी क्या समस्या है इस संघ की और उसको कैसा उलझा जा सकता है? समस्या तो अनवरत रहेगी, कभी भी पूर्णता कभी होगी नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। मतलब समाज की, अगर संघ की आर्थिक मजबूती होगी तो निश्चित समाज की भी आर्थिक उन्नति होगी। और समाज की जब उन्नति होगी तो समाज निचले वर्गों को कैसे ऊपर लाए, इसमें प्रयास में सार्थक पहल कर सकेगा। अभी हम
बात करेंगे लेकिन अर्थ नहीं है, तो अर्थ के बिना जैसे सब व्यर्थ होता है, इसलिए हम पेपर पे काम करने में विश्वास कम रखते हैं। हम जो मूल रूप से जो कार्य हो सकता है उस पर विश्वास ज्यादा करते हैं। और इधर के जो धनगर समाज है, लगभग कितना पॉपुलेशन है, और इस मतलब जनसंख्या में आप जो राजनीति में है, या कहीं अधिकारी वर्ग है, या कहीं व्यापारी वर्ग है, उनको कैसे इकट्ठा कभी लाते हैं? प्रयास तो रहता है। राजनीतिक रूप से हम लोग पिछड़े हुए हैं। पिछले इसलिए है कि कहीं ना कहीं हमें क्षत्रिय का मान रहता है, सम्मान रहता है। और आजकल की जो राजनीति है वो हो गई है धोख पड़वा, यानी कि इर्द गिर्द नेताओं के इर्द गिर्द ले लो, आपको पद मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग कहीं फिट हो नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्षत्रियता का भान होता है और इसलिए शायद हम उसमें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कभी उनके सामने झुकना भी मतलब ये समाज पसंद नहीं करता है? नहीं, झुकना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो झुकना में वरिष्ठता होना चाहिए। आज मैं 50 साल का हूँ और एक 25 साल के नेता के पैर पढ़ने जाऊं तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कई हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, तो हम उनका शिष्टाचार के नाते पैर पढ़ते हैं। पैर पढ़ना गलत नहीं है या झुकना गलत नहीं है, लेकिन उसमें उम्र का भी या ओहदे का थोड़ा मान होना चाहिए। यहाँ के जो युवा वर्ग है, आप उनको एक राजनीति में लाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे? हमारे यहाँ पे युवा वर्ग राजनीति में अपने अपने स्तर पर आ रहा है। सामाजिक दृष्टि से हम प्रयास क्या करेंगे, क्योंकि सब पार्टियां अलग अलग है, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि हमारा युवा वर्ग चाहे किसी भी दल का हो, कोई भी मानसिकता का है, अगर वो तरक्की कर रहा है और उसको हमारी मदद की आवश्यकता है तो हम उसको निश्चित मदद करेंगे। उसमें हम दल या संगठन नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि वो हमारे समाज का व्यक्ति है। तो इस संघ को जुड़ने के लिए कोई चाहता है तो क्या करना होगा? उनको किस तरह से जुड़ना होगा, क्या बताएंगे? हमारे यहाँ एक तो सदस्यता का रहता है, सदस्य बन सकता है। बात वही है कि इसमें सिर्फ धनगर होना आवश्यक है, क्षत्रिय धनगर होना आवश्यक है। और कार्य विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो अपनी सहभागिता करे, उसमें आए, और निश्चित सहभागिता करने से और आने से कहीं ना कहीं उसको भी उसके कार्य क्षेत्र में बड़प्पन ही मिलेगा। ये हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोग हमारी जो भी कार्यक्रम होते हैं समाज द्वारा आयोजित होते हैं उसमें अधिक से अधिक संख्या में युवा वर्ग भाग ले। तो आप जो अहिल्या देवी, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी है, उनसे मतलब जो प्रेरणा लिया है, तो उसको आप आगे चला रहे, तो किस तरह से आप मतलब सेवा संघ की ओर से मतलब अहिल्या देवी का जो कार्य है उसको कैसा आगे लेके जा रहे हैं आप? हम न्यूनतम शुल्क में एक तो शिक्षा दे रहे हैं, महिला अहिल्या माता के बढ़ा रहे हैं, ये तो अलग बात है। ये अहिल्या माता का ही दिया हुआ है हमारे को, हम तो सिर्फ उसकी चौकीदारी कर रहे हैं और अहिल्या माता के द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि अहिल्या माता हमारी समाज से वो हमारी समाज की थी, लेकिन वो तो पूरे मालवा के और पूरे देश की रही हैं, और ये हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन हम उनके कार्य को बढ़ा रहे हैं, कार्य तो पूरा देश ही उनके कार्य को बढ़ा रहा है, आज देख रहे हैं हम लोग। लेकिन अभी उनका जन्म दिवस वर्ष 300 वर्ष चल रहा है, इसमें त्रिशताब्दी वर्ष में कई आयोजन हो रहे हैं। हमने आयोजन एक थोड़ा सा अनूठा आयोजन लिया है, जो शायद अभी तक तो नहीं हुआ है। इंदौर से चोंडी अहिल्या माता का जन्म स्थान है, महेश्वर उनका कर्म क्षेत्र है, लेकिन हम लोग इंदौर के निवासी है, तो इंदौर में उनका राज पड़ रहा है। तो हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, कर्म भूमि से जन्मभूमि। 4 मई 2025 को वो इंदौर से बस द्वारा या कार, जो भी अपनी सुविधा अनुसार उसमें भाग ले सकता है। 8 तारीख को समापन होगी, इंदौर से चौंडी यात्रा जारी है। उसके बाद हम हमारे कुलदेव देवत जयश्री खंडोबा का दर्शन करके पुनः वापसी करेंगे। इसमें हमारा प्रयास है कि समाज बंधु अधिक से अधिक संख्या में भाग लें। इसकी संपूर्ण व्यवस्था श्री क्षत्रिय धनगर सेवा संघ इंदौर द्वारा की जाएगी। रामदास तांबे, रिपोर्टर टुडे न्यूज, इंदौर।